Hello everyone, welcome to Peckins. Today I would be making a video related to is cheating possible on IELTS. Now I'll be talking about what happens when I'm completing a course. जब 5 week का course होता है तो उसके जो last week होता है, the last week of the course, I'm basically giving them the mock exams, and I also allow them to come. I also allow students to come for extra days in case they want to come and discuss different things. अब जब स्टूडेंट्स को ज़्यादातर को मैं कहता हूँ 90% को वही रिजल्ट मिलता है जो उनका एकेडमी में आ रहा होता है, या फिर वो जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जो उनका वहाँ पे आ रहा होता है उतना ही आता है. नाउ when they are going to go for that exam, तो उससे पहले उनके दिमाग में ये आने लग जाता है कि हमारा स्कोर तो नहीं आना, हमें अगर 7 चाहिए था, 7.5 चाहिए था, हमारा तो 5.5 आ रहा है. हमें 8 चाहिए था तो वी आर गेटिंग 6.5 और 7. तो वो ये सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि चीटिंग जो है वो पॉसिबल है आइल्ट्स के एग्जाम में. आइल्ट्स भी एक जैसे नॉर्मल एग्जाम होता है, दुनिया के कोई भी एग्जाम है, मगर ज़्यादा सिस्टमैटिकली लिया जाता है. जैसे ओ लेवल का एग्जाम है, अगर आपने ओ लेवल दिया हुआ है, ए लेवल दिया हुआ है, यू वुड नो हाउ इट इज़ कंडक्टेड. तो जो आइल्ट्स का एग्जाम होता है वो भी एक एग्जाम है जिसके अंदर चीटिंग पॉसिबल होती है. अगर आपने लिसनिंग के किसी के एग्जाम के आंसर शीट को देखना है तो आप वो देख सकते हैं. अगर आपने रीडिंग का देखना है वो देख सकते हैं. मगर आप क्यों देखेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये आता है, व्हाई वुड यू लुक एट इट? अब इसके दो वजह हैं. सबसे पहली वजह ये है कि अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो जिनके साथ आप एग्जाम दे रहे होते हैं, आप उनकी एबिलिटी को उनसे भी ज्यादा जानते होते हैं. आपको पता होता है ये बहुत लाइक इंसान है, इसको कुछ भी नहीं आता, इसको बहुत कुछ आता है. उसी के बेसिस के ऊपर आप अपना डिसीजन लेते हैं कि आपको इस बंदे से चीटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. मगर आइल्ट्स के अंदर जो बंदा आपके साथ है, एक तो ये एथिकली गलत है ना चीटिंग करना. जो आपके साथ है उसके कपड़े देख के, उसकी शक्ल देख के वो बड़ा अच्छा तैयार होके आया हुआ है या आके आई हुई है, तो आप नहीं डिड्यूस कर सकते, आप नहीं जान सकते कि उसकी इंग्लिश कैसी है. तो आपको अपनी इंग्लिश का तो पता है, चले आप बहुत भी बुरे होंगे, क्यों किसी की चीटिंग कर रहे हैं आपको तो ये भी नहीं पता कि वो इंसान शायद सारे के सारे लिसनिंग के आंसर्स गलत लिख रहा हो, शायद वो सारे के सारे रीडिंग के आंसर्स गलत लिख रहा हो. सो there is no point of going for cheating. This is the first point. The first point which I gave you is that you don't know about the skills of the other person. The second point is it is a very time taking process. क्यों? अब मैं आपको एक बड़ा प्रैक्टिकली जो जिसने एग्जाम दिया उसको पता होगा. राइटिंग का आप एग्जाम कर रहे हैं, गोइंग फॉर द राइटिंग एग्जाम. राइटिंग मॉड्यूल जो है वो आप 40 मिनट्स एकेडमी में बहुत आराम से गुजरते हैं. वही 40 मिनट्स एग्जाम में, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, 15 मिनट्स में ख़त्म हो जाते हैं. 15 मिनट्स में आपको ऐसा लगता है कि 15 मिनट में किसी ने मुझे एग्जामिनेशन हॉल से निकाल दिया. सेम गोज विद रीडिंग एग्जाम. रीडिंग एग्जाम में 1 आवर लगता है, 1 घंटा बहुत टाइम होता है. एग्जाम में आप आधा एग्जाम नहीं खत्म किया होता, 1 आवर खत्म हो चुका होता है. So don't go towards cheating because there's going to be no point of going through that very, I would say, cumbersome process. Okay, thank you.